ओके, क्लास टाइम कैसे है आप सब? ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी क्लास को अच्छे से अटेंड करते होंगे, सुनते होंगे और घर पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। मुझे 2-3 कमेंट आए थे या किसी ने मुझे कहा था कि सर आप वीडियो बनाते समय आपके चेहरे पे स्माइल नहीं आती है, आप हंसते नहीं हो। तो बेटा एक बात बताओ, मुझे क्लास में जो हंसी आती है ना, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे बच्चों की हरकतें देख के हंसी आती है। अभी बच्चे नहीं है ना, तो क्या कर सकता हूँ, इसलिए हंसी नहीं आती। सो जैसा वैसा एडजस्ट करें। आई एम लुकिंग वेरी सीरियस। स्टार्ट करें। ओके। एक्सरसाइज 3.1, पहला क्वेश्चन दिया है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ठीक है। 10th क्लास में 10 स्टूडेंट थे जिन्होंने मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पर जो गर्ल्स है वो बॉयज से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 4। मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों में डिफरेंस कितना आ गया? 4। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो कितने बच्चे होंगे जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया होगा। ठीक है। कैसे करेंगे, कहाँ के करेंगे? ओके, अब देखो इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर पेयर, है ना, विथ 2 वेरिएबल। तो अपने को 2 वेरिएबल यहाँ पे लेना पड़ेगा। एक वेरिएबल लेंगे अपन x और सेकंड वेरिएबल लेंगे y। अब किसको x लेंगे और किसको y लेंगे? एक क्वेश्चन देख के कैसे समझ में आएगा आपको? एक क्वेश्चन देख के बड़ा सिंपल तरीके से समझ में आएगा आपको कि अगर 2 कंपेयर दिया कि भाई अभी इस क्वेश्चन में बोला है कि गर्ल्स बॉयज से ज़्यादा है, मतलब गर्ल्स ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है उसको x लेंगे और जो कम है उसको y ले लेंगे। क्लियर मैसेज? ठीक। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें ऐसा कुछ दिया नहीं कि कौन किससे बड़ा है कौन से छोटा है, ऐसा कुछ नहीं दिया, तो कैसे पता चलेंगे? तो नीचे जो आखिरी में लिखा रहता है फाइंड, क्या लिखा है? फाइंड। तो लिखा होगा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो पहले क्या लिखा हुआ है? बॉयज, तो बॉयज ज़्यादा और गर्ल्स तो गर्ल्स कम। ये कब है? जब आपको ऐसा कोई कंपेरिजन नहीं दिया है कि वो इससे उतना ज़्यादा है उससे कम। हाँ, जिस क्वेश्चन में ये बोला है कि भाई गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज़ कम है, जो ज़्यादा है उसको पहले, जो कम है उसको बाद में। क्लियर? और ऐसा कुछ नहीं दिया है तो आखिरी में फाइंड लिखा था, फाइंड द नंबर ऑफ दैट एंड नंबर ऑफ दैट। उसके हिसाब से मालूम पड़ता है कि कौन सा एक्स और कौन सा वाई। जो पहले लिखा है वो एक्स, जो बाद में लिखा है वाई। क्योंकि छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिस करते समय या पढ़ाई करते समय क्लास में ध्यान नहीं देते, क्योंकि जब एग्जाम में आती है तो भूल जाता है भाई किसको एक्स मानना है किसको वाई मानना है। तो कई बार एक्स वाई गलत मान लेते हैं तो आंसर नेगेटिव में आ जाता है, तो दिक्कत आ जाती है, आंसर गलत हो जाता है। इसीलिए आपको मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको समझना कि उसमें क्या पूछा है, ये बहुत ज़रूरी होता है क्लास के अंदर। तो जब भी आप पढ़ाई करते हो, ये ट्यूशन जाते होंगे या क्लास में पढ़ाई करते होंगे, हमेशा क्वेश्चन पे ध्यान दें कि क्वेश्चन क्या है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पे ध्यान दें। आप क्या करते हो, 3-4 स्टेप देख हाँ आगे तो कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, बट वही कैलकुलेशन आपको बहुत लंबा करना पड़ता है एग्जाम के अंदर, जो कि आपको गलत भी हो जाता है कई बार, और आप लोग फिर पीछे रह जाते हो और आपके नंबर कम आते हैं। यही अंतर होता है आप में और टॉपर बच्चों में जिनके रैंक काफ़ी अच्छे आते हैं, कि वो पूरा एक ही क्लास एक ही चीज़ को ध्यान से देखते हैं आखिर तक। और अपन लोग क्या करते हैं, स्टार्ट में 1-2-3 स्टेप देखिए, हाँ ये तो आगे प्लस माइनस करना होगा, तो ऐसा करना होगा, ऐसा ट्रांसफर कर लेंगे, हाँ कर लेंगे। बट उस समय आपका ध्यान अपनी बातों में लग जाता है जब टीचर या सर क्वेश्चन को बोर्ड पे कर रहे हैं। इसलिए जब भी सर टीचर कोई भी क्लास में, कोचिंग क्लास में, जहाँ भी आप जाते हो, जब वो क्वेश्चन समझाते हैं तो आपको एक एक स्टेप आखिर तक वो सबको देखना है। फिर बोर्ड पर समय जो लिखा है उसको ध्यान से समझना कि कहाँ पे क्यों हुआ। अगर समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो सर से क्वेश्चन पूछो कि सर ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन समझना मस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन समझने को तो ही आंसर आएगा। ठीक है। जब प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो बुक सामने होती है, तो पता होता है चैप्टर ये है, इसमें ये फॉर्मूला है, तो अपन एक ही क्वेश्चन बराबर सॉल्व कर लेते हैं। बट एग्जाम में ऐसा नहीं होता। एग्जाम में एक क्वेश्चन 10 चैप्टर से आ रहा है, एक क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से आ रहा है, एक क्वेश्चन थर्ड चैप्टर से आ रहा है। मिक्स हो गया। मिक्स हो गया मतलब अपना दिमाग भी क्या हो गया, मिक्स हो गया। खैर ये तो बात की बात है, एग्जाम अभी दूर है, तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स। ये नंबर लिखा उसके लिए पॉइंट लगा दिया, मतलब नंबर हो गया। नंबर ऑफ गर्ल्स को माना अपन ने क्या, डबल ऑफ हो गया। नंबर ऑफ गर्ल्स, इसको भी चौबच्चा पॉइंट देखो, हाथ उठाओ। गर्ल्स क्या माना अपन ने, एक्स। गर्ल्स को एक्स क्यों माना, गर्ल्स का नंबर ज़्यादा है। और नंबर ऑफ बॉयज को क्या मानेंगे, इसमें 2 वेरिएबल है,
इसलिए इसको क्या मानेंगे y। अब दोनों का सम कितना दिया, टोटल बच्चे कितने हैं वहाँ, टोटल कितने हैं 10 है ना, गर्ल्स और बॉयज मिला के 10 है। इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज। इसका मतलब गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है। ज्यादा है मतलब दोनों में कितना है, डिफरेंस है। डिफरेंस है मतलब क्या है, माइनस। तो गर्ल्स में से बॉयज के नंबर को माइनस करेंगे तो कितने ज्यादा है बॉयज, गर्ल्स कितने ज्यादा है 4। ठीक है, तो ये हो गया आपकी इक्वेशन सेकेंड। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट भी बन गई, अब इक्वेशन सेकेंड भी बन गई। अब वो नंबर ऑफ बॉयज पता करने और नंबर ऑफ गर्ल्स पता करने, कितने बॉयज होंगे और कितने गर्ल्स होंगे। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। क्या सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली। इतना समझ में आ गया आपको सब कि कोई कंफ्यूजन है, इतना उतार लोगे। क्वेश्चन फर्स्ट बन गई आपकी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, एमपी बोर्ड के इसमें भी और सीबीएसई बुक में भी सेम क्वेश्चन है। क्लियर होगा आपको पहला क्वेश्चन। मेरे पास सीबीएसई बुक नहीं है, अगर होती मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। वैसे अगर आप लोग कोई रिक्वेस्ट डालते हैं मेरे को कि सर सीबीएसई बुक के सारे क्वेश्चन जब एक बोर्ड पे कराओ, तो मैं एमपी बोर्ड सीबीएसई बुक के दोनों के साथ में पूरा सिलेबस आपको करा दूंगा। या आपकी कोई दूसरी बोर्ड होगी या कोई अलग होगा तो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आपको उसके लिए कमेंट में आपको मुझे लिख के देना होगा। ठीक है, और सीबीएसई की बुक की बात आती है तो मैं अरेंज भी कर सकता हूँ। अभी तो मेरे पास एमपी बोर्ड की बुक है, तो सीबीएसई की बुक आराम से मिल जाएगी मेरे को। अगर आप बोलो तो मैं बुलवा लूँगा उसे और उसी क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा। उसमें आपकी जो केस स्टडी होती है, जो सीबीएसई के जो क्वेश्चन आते हैं आपके जो बोर्ड के हिसाब से, तो वो सब मैं आपको सॉल्व करा सकता हूँ। बट आपको रिक्वेस्ट होती है, कमेंट करना है कि सर वो करवाइए। तब ये उतार लिया होगा आप लोगों ने। अब इसी को मैं सॉल्व करता हूँ। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई 10 है, x माइनस वाई 10, दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा। अब इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अब वहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसको क्या करूँगा मैं, इससे बॉक्स बनाऊंगा छोटा सा और यहाँ पे 2 बार उसको सॉल्व करूँगा। कैसे सॉल्व करूँगा देख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू मान ली 0। क्या ले ली, अपने मन से जो आपको वैल्यू लेना है वो ले लो। मैंने क्या ले ली, 0 ले ली। y, अब 0 इधर ट्रांसफर होने का मतलब नहीं है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी 10। अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी 10। अब सेकंड एक और बार सॉल्व करते हैं उसको सेम। तो अब मैंने यहाँ x की वैल्यू 10 ले ली, क्या ले ली, उल्टा कर लिया। तो y पता करना है आप लोगों को, तो 10 माइनस 10, तो y की वैल्यू कितनी होगी 0। समझ आ रहा है। इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गई। तो मैंने 2 बार सॉल्व किया, 2 बार आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपनी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको 2 बार सॉल्व करते हैं। और ये जो नंबर मैं ले रहा हूँ वो ऐसा नहीं कि आपको वही नंबर लेना है, आप अपनी मर्जी से जो x लेना है जो y लेना है वो ले सकते हो। बट एक बात का ध्यान रखना, ऐसे नंबर लेना जिससे कि वो एग्जैक्ट सॉल्व होके y का आंसर किसी भी होल नंबर में आ जाए। ठीक है, नेगेटिव अगर नहीं आना चाहिए तो दिक्कत हो जाती है, गलत होता है। ठीक है, फिर सॉल्व करना सो एक बार। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सेम मैंने x की वैल्यू 0, सॉरी यहाँ x ले लेते हैं और यहाँ पे y ले लेते हैं। सेम x की वैल्यू 0 ली, तो ये माइनस, यहाँ से माइनस चढ़ जाएगा, अरे यहाँ से माइनस चढ़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, वो इसके पीछे माइनस आ जाएगा 4 के पीछे। ठीक है, ओके चलो, तो यहाँ पे -4। ठीक, अब यहाँ मैंने 4 ले लिया, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 4 0। तो 0 के पीछे कोई भी साइन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है 0। अब बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे कि ऐसे नंबर जहाँ पे माइनस ना आए या होल नंबर ना आए। ठीक है, वो इसलिए बोला मैंने
ये नंबर जो भी होंगे ना वो कभी पॉइंट भी नहीं आना चाहिए, कभी अपॉन भी नहीं आना चाहिए, कभी रेस्टिंग नंबर में नहीं आना चाहिए। वो सिंपल 1 2 3 4 -1 2 3 आंसर आना चाहिए। बट जो इसका आंसर आएगा एक्स और वाई वो दोनों आंसर पॉजिटिव में आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये अपना दोनों को सॉल्व करके अपन ने चार्ट बना लिया। समझ में अच्छे से? ठीक, ये वैल्यू आप अपने मन से कोई भी दे सकते हो, आपकी जो इच्छा हो वैल्यू ले लो, पर ऐसी वैल्यू लो ताकि वो अपने ग्राफ में बन जाए। अब ग्राफ में कैसे बनेगा? सिंपल, मैं आपको यहाँ ग्राफ बना के शो करता हूँ। ऐसे ग्राफ है अपने पास, तो अपन इसी में शो करते हैं। आप इसको ग्राफ पेपर बनाना, क्या बनाना? ग्राफ पेपर बनाओगे तो वो अच्छा बन जाएगा। और अगर आप रफ पेज बनाते हो तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगी। ये वाई बार, ये वाई, ये एक्स नेगेटिव और ये वाई सॉरी एक्स पॉजिटिव। ये तो हो गया 0। अपन ने 1 सेंटीमीटर ले क्या लिया? 1 सेंटीमीटर में रफ बना रहा हूँ। आप अपने हिसाब से उसको ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा। -2 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। आप बोलोगे सर वहाँ तो 10 है, आपने तो छोटी वैल्यू ले ली। हाँ, ये बात तो सही की। अब जब आपको ये समझ में आ रहा है कि यार ये वैल्यू बड़ी छोटी छोटी हो रही है तो वहाँ पे 10 आ जाए तो बहुत लंबा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा रफ कर दूँगा। क्या कर दूँगा? इसको पूरा रफ कर दूँगा। रफ कर दिया मैंने इसको। अब मेरे को याद आया नहीं आ रही तो मैंने वैल्यू बहुत छोटी लगी, अब मैं डबल बनाऊंगा। तो मैं 2 का डबल लूँगा। क्या लूँगा? 2 का डबल। अब वो आपकी मर्जी, आप स्केल क्या लेना चाहते हो। तो यहाँ पर 2 का डबल लेते हैं, मतलब सबका डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर -2 -4 -6, यहाँ पे -2 -4 -6, यहाँ पे 2 4 6। ये थोड़ा सा मिटाई पर आप कर दो इसको, नहीं कोई दिक्कत इधर से क्या कर दिया मैंने। 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 -10। एक्स की वैल्यू क्या है वहाँ पे? ये एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या है? 10। मतलब पॉइंट का बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ ब्रैकेट में अपने जो एक्स की वैल्यू उसको लिखते हैं और जो वाई की वैल्यू उसको बाद में लिखते हैं। ये दिख रहा है क्या ऊपर का? चेक कर लूँ तो ऊपर का दिख रहा है क्या आप लोगों को? तो ऊपर का दिख नहीं रहा है ना। ओके, थोड़ा उसको सेट कर लेता हूँ मैं। हाँ, ये दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है? दिख गया? समझ में आना चाहिए ना किधर गया। ज़्यादा ऊपर लंबा तो नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे मैं तो उसको मिटा के नीचे कर दूँगा। यहाँ पे देता हूँ ये जो 10 है, यहाँ पे वो लाइन आ रही है आपकी 0 10। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या है? 10 है ना। x की y की वैल्यू क्या है? 10 और x की वैल्यू क्या है? 0। अब जहाँ पे x की वैल्यू ली तो वो 10 वहाँ पे आ गया। अब x की वैल्यू अपना 10 ले रहे और y 0 आ रहा, तो पॉइंट कहाँ आएगा अपना? यहाँ पर आएगा। तो उल्टा कर दिया मैंने, x की वैल्यू 0 ली तो y का 10 वहाँ आ गया और x की वैल्यू 10, हाँ तो 10 यहाँ पे आएगा। तो पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा आपका 10 और 0। यहाँ से मैंने लाइन खींच दी सीधी, है ना, ऐसी लाइन मैंने खींच दी। अब सेकंड क्या है? x की वैल्यू क्या है? 0 और y की वैल्यू क्या है? 4। तो पॉइंट का बनेगा यहाँ पर 0 एंड 4। दूसरी वैल्यू x की वैल्यू क्या है? 4, उसकी वैल्यू क्या है? 0। तो पॉइंट यहाँ पे बन रहा है आपका कौन सा? 4 0। अब मैंने यहाँ से लाइन खींची इसे,
सीधी रहेंगी। अब देखो ये यहाँ से सीधा इस पे आ रहा है और यहाँ से ये इधर आ रहा है। अब ये जो मेरा बना बड़ा अजीब सा बन गया, ये 6 और कुछ समथिंग आ रहा है, एक्चुअली गलत बना मेरा। अगर जब एग्जैक्ट बनाओगे आप तो बराबर वो 6 और कहाँ पे चल जाएगा, कहाँ पे आएगा 2 पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा 2 पे जाएगा। कैसे करोगे आप, देखो क्योंकि ये अपन ने रफ डायग्राम बनाया इसलिए यहाँ पे ये गलत मेजरमेंट आया। क्या आया, गलत मेजरमेंट। जब एग्जैक्ट आप बनाओगे तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा आनी चाहिए, कुछ 8 और समथिंग आनी चाहिए, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, तो वो वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो उनका डिफरेंस बराबर कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ ठीक से नहीं बनाए, मैं उसको फिर से बना बताता हूँ आपको। क्योंकि जब मेजरमेंट आप गलत लेंगे तो ऐसे ही होगा। इसको फिर से लिखते हैं, कोई बात फिर से बना के देखते हैं अपन। वैसे ये जो ग्राफ मैंने बनाया ना, ये मेरे से स्कूल में भी रफ में इसी बनता है। अगर इसको ग्राफ पेपर बना के दिखाएंगे तो एग्जैक्ट आपका ग्राफ पेपर बन जाएगा, क्योंकि ये अपन ने डिस्टेंस और डिस्टेंस में अंतर होगा। अब यहाँ पे अपन ने लाइन ली तो ये हो गया आपका tan ऑफ 0। यहाँ पे अपना x की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू 4, तो बराबर यहाँ पे आ गया 0 एंड -4। यहाँ पे x की वैल्यू 4 और 0 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है ना, 4 और 0। अब ये लाइन को अपन थोड़ा इधर खींच देते हैं, क्या कहते थे, इधर खींच देते हैं। हाँ ये देखो यहाँ से लाइन लिया अपने, ठीक, ये ऐसा बन जाएगा। और ये लाइन अपन यहाँ से खींचेंगे, ये काफी टाइम है, तो मेरे हिसाब से ये यहाँ पर कुछ बीच में आएगा और ये यहाँ पर कुछ बीच में आएगा। मेरे हिसाब से एक सेंटर में आना चाहिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 7 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। तो उसका आंसर आएगा x की वैल्यू 7 3। चेक कर लेते हैं 7, हाँ सही है, 7 में से 3 और 4 बराबर आ गया। मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 7 और y की वैल्यू क्या आएगी 3। तो यहाँ पे आखिरी में अपन क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स 7 और नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे कितने 3। समझ में नहीं आया, तो बराबर जब एग्जैक्ट आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो वो ये जो जहाँ पे क्रॉस हो रहा है वहाँ से x 7 आएगा और y 3 आएगी, क्योंकि अपन ने जो डिस्टेंस लिया है मन से डिस्टेंस लिया है, तो मन से डिस्टेंस लिया है मतलब कोई मेजरमेंट नहीं है, तो आगे नीचे हो जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट करना है तो आप अपने कॉपी के अंदर 2-2 सेंटीमीटर की लाइन खींच के भी कर सकते हो, 2-2-4 ऐसा, समझ में आ रहा है, तो आपका ग्राफ एग्जैक्ट बन जाएगा। और या तो ग्राफ पेपर यूज करते तो वो भी अच्छा बन जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आखिर में आपको इस तरह से जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम होती है या कोई भी आंसर निकालते हो सर बॉक्स में उसको लिख के उसका आंसर आपको शो करना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। क्लियर, उतारना है इसको, देख लेते हैं स्क्रीनशॉट उसको ले लेना तो आपको दिख जाएगा, उतार लेना इसको। क्लियर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं लिख लूँगा आपको, मैं साइड में आ जाऊँ। चलो यहाँ पे दे रखा है बुक में, सेकंड क्वेश्चन देखना, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। भाई कोई शॉप में गया, वहाँ पे अपने 5 पेंसिल खरीदी और 7 पेन खरीदे, दोनों मिला के अपने 50 रुपीज़ पे किए होंगे। फिर बाद में अपने फिर गए शॉप पे, फिर 7 पेंसिल खरीदी और 5 पेन खरीदे, दोनों की कॉस्ट कितनी हो रही 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। अब इसके अंदर कुछ ये नहीं बोला कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बड़े सिंपल तरीके से जो पहले लिखा है, मतलब पहले क्या लिखी है पेंसिल लिखी है, तो पेंसिल को x मानेंगे और पेन को y मानेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से लिखा है आपको सेकंड क्वेश्चन, लेट का मतलब मानना, कॉस्ट ऑफ पहले क्या लिखा हुआ है और पेंसिल लिखा है ना, 1 पेंसिल, तो यहाँ पे भी अपन 1 पेंसिल लिखते हैं। कितना माना अपन उसको x, सेकंड ले लेंगे अपन कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है, पेन होगा पेंस का ये y, ठीक। 2 कंडीशन है अपन, पहली कंडीशन में क्या है, कितने पेंसिल है 5 पेंसिल और 2 पेन, तो अपन क्या लिखेंगे वहां पर, एक पेंसिल की कीमत इतनी, एक पेन की कीमत इतनी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5
5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी हो गई 5x, और कॉस्ट ऑफ 7 पेन, इसकी कॉस्ट क्या हो गई 7y, और टोटल कॉस्ट क्या हो गई 50, कितनी हो गई 50। तो यहाँ पर आएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। क्या बन गई इक्वेशन फर्स्ट। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, एक पेंसिल की कीमत x है, एक पेन की कीमत y है। अगर एक पेंसिल की कीमत x है तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी 5x, एक पेन की कीमत y है तो 7 पेन कितनी हो जाएगी 7y, टोटल कॉस्ट कितनी है 50। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन आएगी कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल, यहां पर आएगा 7x, कॉस्ट ऑफ 5 पेंस आ जाएगी आपकी 5y, और यहाँ टोटल कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपकी आई थिंक 46। ठीक है, तो ये बन गई आपको सर अभी इक्वेशन सेकंड बनेगी, यहाँ सेकंड इक्वेशन नहीं आएगी। ठीक है, तो कैसा करेंगे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये बन गई आपकी इक्वेशन सेकंड। समझ में आया अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है तो आप पूछ सकते हो। अब आप तो मुझे दिख नहीं रहे, बात हो नहीं रही है, तो कैसे पता चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को आपको अलग अलग सॉल्व बताता हूँ कि कैसे कैसे इसकी वैल्यू निकलेंगे। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लिया हमने 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। सेम आपने बॉक्स बनाया जैसे पिछले क्वेश्चन बनाया था अपन लोगों ने, दो बार उसकी वैल्यू बनानी है। ये आ गया x, ये आ गया y। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ x की वैल्यू ऐसी लेना जिसको अपन इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे, है ना। सॉरी यहाँ पे 50 है शायद ना, 10 लिखता हूँ 50। पहले इसमें 50 है ना। अब देखो इसको जब इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे, है ना, इसको यहाँ पे x की वैल्यू ऐसा नंबर लेना जिसका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसको इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो 50 में जब प्लस माइनस करेंगे तो वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो देख के समझ में आ गया कि यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। क्या लेंगे 3, क्योंकि 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, और जब उस 15 है इसको, चलो चश्मा रख देता हूँ, एक हाथ में चश्मा है तो मुझे थोड़ा सा लिखते नहीं आ रहा है। 7y इज इक्वल टू 50। इस 50 को इधर ट्रांसफरिंग करेंगे तो 50 माइनस 15, तो ये बचेगा आपका 35, और 35 जो है वो 7 के टेबल में आता है। तो y की वैल्यू क्या आएगी 5। आइपा सम में मैंने क्या किया, इस तरह से आपने निकाल लिया, क्योंकि ऐसा नंबर यहाँ लेना पड़ेगा जिसका आंसर अगर जो भी आता है उसको जब इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे तो बराबर वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 7 से डिवाइड वाला होना चाहिए। इसीलिए बड़ा सोच समझ के आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा ये उसके दूसरे है मेरे पास से, तो क्या करें वो ठीक से काम नहीं कर रहा, उसमें आवाज़ ही पता नहीं नकली माल भेज जाता है, चाइनीज आइटम थे रखा हो, मैं बेवकूफ़ बन गया, कोई बात नहीं बंद कर लेते। अब देखो यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे इधर ट्रांसपोजिंग करने के लिए, तो यहाँ पे ले लिया मैंने -4। अब मैंने -4 क्यों लिया बताता हूँ आपको। मैंने बाकी सब नंबर ट्राई करके देखे थे, क्योंकि ये मुझे याद है। याद क्या है, मतलब इतने सालों से मैं एक ही क्लास में मैथ्स पढ़ा रहा हूँ 10 में, तो मुझे पूरा क्वेश्चन सब वैल्यू है अपने आ जाती है। अब मेरे को तो आती है कि मेरे को कई साल से रटा हुआ है, अगर मे भी अपनी जगह होता तो मुझे भी पता थी। तो मैंने क्या कर दिया भाई, मेरे को याद थी कि भाई यहाँ पे अगर मैं 20 कर दूंगा -20, तो इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये 70 हो जाएगा, तो 77 का में आराम से आ जाता है। तो इसको किया मैंने, तो ये हो रहा है अपना -20, 7y, यहाँ बचा आपका 50, ये 7y को इसी रखा,
इसको इधर ट्रांसफर किया 20 हो गया, 7y ये 70 डिवाइड बाई 7, तो y की वैल्यू क्या होगी 10, तो यहाँ पे क्या होगी इसकी वैल्यू 10। तो बराबर आपकी दो वैल्यू वहाँ पर आसानी से निकल गई। कौन कौन सी वैल्यू आ गई आपकी, एक वैल्यू आ गई 3 और 5 और एक आ गई 4 -4 और 10। इसको अपन एक काम करते हैं, उसको लिख लेते हैं साइड में, ताकि अपन उसको रफ करेंगे तो काम आएगा। तो मैं लिख लेता हूँ साइड में, x की वैल्यू क्या आ रही थी 3 एंड -4 थी, और y की वैल्यू क्या आ रही थी 5 एंड 10। मैंने साइड में लिख लिया है ताकि अपन उसको रफ करेंगे तो उसको समझ में आएगा आपको। क्लियर हो गया आपको इतना पॉइंट? अब ये वाला पॉइंट बिठाओ अच्छा बताओ क्या तो स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। और अगर मैं जल्दी मिटा देता हूँ, आपको लगता है कि जल्दी मिटा देता हूँ, तो आप मुझे ऐसा मैसेज करना कि सर आप जल्दी ना मिटाएं, थोड़ा हमको उतारने दे करें। आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले देते होंगे ना मोबाइल पर, यूट्यूब पे ले सकते हो स्क्रीनशॉट, नहीं आता बताना मेरे को। सही कंडीशन क्या है अपनी, ये है 7 जब प्रूव लगता है ना, लिख नहीं रहा हूँ आपको, 7x 5y इज इक्वल टू 46। ठीक, पहली बार सॉल्व करेंगे 5y 46। अब ये 46 क्या है 46। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लेना जिसका मल्टीप्लाई करके जो भी आए उसको इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो प्लस माइनस करके वो 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो बड़ा सिंपल है बेटा, यहाँ पे अपन लेंगे 2, तो 7 × 2 5/46, तो ये हो गया 14 46 प्लस 14, तो ये हो गया आपका 16, और 60 को 5 से डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 12, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। बड़ा सिंपल। सेकंड लेते फिर से अपन 7x + 5y इज इक्वल टू 46। अब क्या ले लेंगे, अब क्या लेते हैं, अब ऐसे नंबर लेते हैं तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन 3 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 3, 5y इज इक्वल टू, ये नंबर मैंने लिए, आपको दूसरे नंबर लेना है तो आप अपनी मर्जी से अदर नंबर ले सकते हो, उससे भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। 46 इसको इधर ट्रांसफर किया तो -21 हो जाएगा, तो उसको 21 को सिर्फ माइनस, यहाँ पे कितना बच रहा है 25, तो 25 डिवाइड बाय 5, तो y की वैल्यू क्या आ रही 5, तो यहाँ पे 3 और 5 लिया हमने, क्या लिया 3 एंड 5, ठीक है। तो ये दोनों की वैल्यू अपनी निकल गई। अब इससे अपन लोग क्या बना सकते हैं, बड़े आसानी से अपनी ग्राफ बना सकते हैं। तो मैं वैल्यू पे लिख देता हूँ ताकि मुझे ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। समझ में आपको? तो दूसरे वाले वैल्यू क्या थी, x और y की वैल्यू 2, 12, 3 एंड 5, ठीक है। हम इसको रख करते हैं, देखो ठीक है, इधर बताते हैं ताकि ग्राफ थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 12 है, तो थोड़ा सा ग्राफ हम बड़ा बनाते हैं। देखो मैं ऐसा खींच रहा हूँ, थोड़ा नीचे खींच रहा हूँ, क्योंकि y की वैल्यू अपनी बड़ी है, x की वैल्यू उतनी बड़ी नहीं है। तो ये हो गया आपका y बार, ग्राफ पे बनाओ तो ज़्यादा बेटर है मुझे लगता है। जैसे मुझे बताया ना वही करने वाला स्कूल में, तो आप लोग तो सुनने से हो। यहाँ पे अपन ने डायरेक्ट क्या लेते हैं 2 का टेबल लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, -2, -4, -6,
-8, -2, -4, -6। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ये 2 और y की वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, है ना। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 12। अब x की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे 3 बीच में लेंगे, और उसकी वैल्यू क्या है 5, तो आई थिंक वो पॉइंट यहाँ पर बनेगा 3 एंड 5। अब पहले वाले में क्या था, x की वैल्यू 3 और 5, वो भी यहीं बनेगा, तो ये तो एक ही पॉइंट होगा, यही पॉइंट तो आने वाला आंसर भी रखता है। और अगले इसमें क्या है, x की वैल्यू क्या है 5 यहाँ पे बीच में, और y की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे किधर आ, पहला क्या बात है 3 और 5 और अच्छा -4 है, -4 यहाँ पर, x की वैल्यू -4 और उसकी वैल्यू क्या है 10, y की वैल्यू 10 है, तो वो 10 किधर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो गया आपका क्या होगा -4 एंड 10 आ गया। ठीक है, अब ये पॉइंट ये दोनों में कॉम्बाइन है, ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये लाइन आपकी ऐसी बुझाई होगी, आई थिंक ऐसी बुझाई होगी, ठीक है, और दूसरी लाइन ऐसी गई होगी, तो कुल मिला के वो पॉइंट यही बन रहा है 3 और 5। समझ में आया कि नहीं भाई, दोनों लाइन एक, ये पॉइंट थोड़ा एक ही आ रहा सेम, ये दोनों क्वेश्चन के अंदर, तो पॉइंट ये लाइन ऐसी आई, एक लाइन ऐसी। आप बोलो सर ये लाइन तो यहाँ तक है, वो लाइन है, उसको अपन आगे भी खींच सकते हैं, समझ में आया कि नहीं, ये लाइन यहाँ भी खींच सकते हैं, तो उसको आगे थोड़ा खींच देना, इसको आगे खींच देना, तो एग्जैक्ट वो पॉइंट क्या हो गया, x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू क्या होगी 5, तो आंसर क्या आएगा अपना, क्या है इसमें पेंसिल, है ना, तो यह दोनों आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हो गई 3 और कॉस्ट ऑफ 1 पेन हो गया 5। आई बात समझ में कैसे करना है, कोई कंफ्यूजन कुछ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, तो आज ये 2 क्वेश्चन ग्राफ में कैसे बनाते हैं वो आपको बता दिया, ये है ग्राफिकली मेथड। आई होप कि आप उसको ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज ये 2 क्वेश्चन करवाए, इसके बाद बाकी क्वेश्चन कल मैं कराऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं। आप लाइक का बटन दबाने में आपको प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं मालूम, पर मैं लाइक चाहता हूँ कि आप मुझे करें। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब आपकी मर्जी, अगर आपको सभी वीडियो चाहिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, और कमेंट का तो मैं वेलकम करूँगा। आई होप कि अच्छे कमेंट करो, कोई मुझे अब्यूज़ ना करें। बाय, टेक केयर।